नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता वीर सावरकर के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन को आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन में कुछ गलतियां और कुछ विवादित निर्णय भी थे? तो आइए हम उसके जीवन के उस पहलू पर नजर डालते हैं। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। उसका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक से हुई और बाद में उन्होंने पुणे से मैट्रिकुलेशन किया। युवा अवस्था में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया और इसी संदर्भ में उसने मित्रमेट नामक एक संगठन की स्थापना की। उसकी एक प्रमुख गलती यह थी कि वह हिंसा के वकालत से स्वतंत्रता प्राप्ति को सपोर्ट किया। 1906 ईस्वी में सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल किया। 1909 में उन्होंने एक विवादित निर्णय लिया। उन्होंने मदन लाल डिगरा को कर्जन वैली के हत्या के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को सावरकर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद सावरकर को गिरफ्तार किया गया और उसे 1910 ईस्वी में भारत लाया गया और उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई और काला पानी भेज दिया। काला पानी की सजा एक कठोर सजा थी। सावरकर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेक्युलर जेल में भेज दिया गया। वहां उन्होंने कई सारी मुश्किलें झेली और विवादित निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को माफीनामा लिखा। 1911 से 1920 के बीच सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को कई सारी माफीनामाएं लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रहम की गुहार लगाई। सावरकर के इस कदम को बहुत लोग नीचे दृष्टिकोण से देखा और उस पर कायरता एवं स्वार्थी होने का आरोप लगाया। रिहाई के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसका मतलब था हिंदू राष्ट्र का निर्माण। सावरकर की ये विचारधारा उसे एक और विवाद में डाल दिया। उनकी इस विचारधारा ने भारतीय समाज में विभाजन पैदा किया और उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस का पुरजोर विरोध किया, जिससे भारतीय समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा। 1948 में महात्मा गांधी का हत्या हुआ। हत्यारा गॉडसे सावरकर का चेला था, यानी सावरकर का अनुयायी था। तो इस हत्या में सावरकर को भी गोडसे के साथ जोड़ा गया। यहाँ तक कि सावरकर पर गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगा। हालांकि अदालत सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया, लेकिन ये घटना उसके छवि को काफी खराब किया। इंडिया के बहुत सारे लोग उसे गांधी जी के अप्रत्यक्ष रूप से हत्यारा के रूप में देखने लगा। वीर सावरकर ने अपने जीवन के लास्ट वर्षों में कई सारे किताबें लिखी और भारतीय राजनीति में सक्रिय रहा और फिर 26 फरवरी 1966 को उसकी मृत्यु हो गई। वीर सावरकर का जीवन विवादों और प्रेरणाओं से घिरा हुआ है। उसकी कुछ गलतियां और विवादित निर्णय उसके व्यक्तित्व की जटिलता को दर्शाता है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वीर सावरकर की कहानी हमें सिखाती है कि हर आदमी के, हर इंसान के लाइफ में बुराइयां और अच्छाइयां होती है। हमें बस उसकी गलतियों से सीखना चाहिए और उसकी प्रेरणाओं से प्रेरित होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।